पहला जो टॉपिक रहेगा इस वीडियो का वो होगा वर्ल्ड यूएफओ डे, विश्व यूएफओ डे। यह क्यों मनाया जाता है और इसका मनाए जाने का क्या रीज़न है, इतिहास में इसका क्या रीज़न है और इसको मनाने के पीछे का प्रमुख उद्देश्य क्या है। वर्ल्ड यूएफओ डे, विश्व यूएफओ डे 2 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 2 जुलाई को विश्व यूएफओ दिवस मनाया जाता है। अब यूएफओ जो है ये एक शॉर्ट नेम है, इसका जो फुल फॉर्म होता है, इसका मीनिंग जो होता है वो होता है अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट या एलियन लाइफ फोर्स। यूएफओ यानी अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, यानी जो पहचाना नहीं गया, जो पहचाना नहीं गया या जिसका कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं है और वो उड़ते हुए एक उड़न तस्तरी जो बोलते हैं, एक ऐसी वस्तु जो उड़ती हैं और उसका कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं है कि ये क्या है, तो उसे यूएफओ कहा जाता है। यूएफओ और एलियंस में दिलचस्पी रखने वाले लोगों के लिए ये दिन मनाया जाता है। तो यूएफओ डे क्यों मनाया जाता है? तो जो लोग एलियंस और यूएफओ के बारे में इंटरेस्ट रखते हैं या उसकी स्टडी करते हैं या उसके बारे में वो जानना चाहते हैं, उनको प्रेरित करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। विश्व यूएफओ दिवस संगठन इस दिन लोगों को यह सोचने के लिए प्रेरित करता है कि मनुष्य पूरे ब्रह्मांड में अकेला ही प्राणी नहीं है, इसके बाहर भी कोई दुनिया है, वहाँ पे भी कोई जीव हैं। विश्व यूएफओ दिवस 24 जून को भी मनाया जाता है क्योंकि 24 जून को एविएटर केनेथ अर्नोल्ड ने अमेरिका में एक यूएफओ देखा था। आज 2 जुलाई है तो और 24 जून को भी मनाया जाता है। तो ये दोनों मनाए जाने के रीज़न क्या हैं? तो जो 24 जून को मनाया जाता है वो क्यों मनाया जाता है? वो एविएटर केनेथ अर्नोल्ड ने अमेरिका में एक यूएफओ देखा था। वहीं 2 जुलाई 1947 को एक यूएफओ न्यू मैक्सिको के रोजवेल में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। तो 2 जुलाई को दुर्घटनाग्रस्त हुआ था, तो उसकी वजह से ये वर्ल्ड यूएफओ डे सेलिब्रेट किया जाता है 2 जुलाई को। तो कहाँ हुआ था वो यूएफओ? मैक्सिको के रोजवेल में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। रोजवेल दुर्घटना के एक गवाह विलियम ब्रेजल ने बताया था कि यूएफओ का मलबा रबर स्ट्रिप्स और टिन फॉइल से बना होता है। यूएफओ का मलबा कैसे बना होता है? स्ट्रिप्स और टिन फॉइल से। विश्व यूएफओ दिवस पर लोगों को यूएफओ और एलियंस की तलाश करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। वर्ल्ड यूएफओ डे किस लिए? वैसे हर दिवस प्रोत्साहित करने के लिए ही सेलिब्रेट किया जाता है, वैसे ही यूएफओ दिवस यूएफओ में इंटरेस्ट रखने वाले लोगों को प्रोत्साहित करने और उनकी एलियंस की तलाश करने के लिए सेलिब्रेट किया जाता है। इस वीडियो का दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपना इंटरनेशनल एस्टेरॉयड डे, जो 30 जून को सेलिब्रेट किया जाता है, जो 30 जून को मनाया जाता है। 30 जून को अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस मनाया जाता है। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि यह 30 जून को क्यों मनाया जाता है और 30 जून को कब से मनाया जाने लगा और इसके पीछे का जो रहस्य है वो जानेंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस 30 जून से कब से मनाया जाने लगा? ये सन 2017 से प्रत्येक 30 जून को अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र दिवस मनाया जाने लगा। मनाया जाने का कारण यह था कि क्षुद्र एस्टेरॉयड के खतरों से जागरूकता बढ़ाने के लिए इस स्पेशल डे की शुरुआत की गई थी। कब की गई थी? 2017 में। 2017 से हर वर्ष यानी प्रत्येक वर्ष 30 जून को अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र दिवस या इंटरनेशनल एस्टेरॉयड डे सेलिब्रेट किया जाता है। यूएन यानी यूनाइटेड नेशन ने एस्टेरॉयड के खतरे को लेकर जागरूकता बढ़ाने के लिए 30 जून 2017 से अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र दिवस मनाने की घोषणा की थी। वास्तविकता में इसको क्यों 30 जून को मनाया जाता है? तो 30 जून 1908 को रूस की तुंगुस्का नदी, रूस में जो तुंगुस्का नदी थी उसके पास एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ था, जिसे क्षुद्र ग्रह के चलते धरती पर हुआ अब तक का सबसे बड़ा नुकसान बताया जाता है। इसी कारण क्षुद्र ग्रह के खतरे को लेकर जागरूक करने के लिए 30 जून को क्षुद्र ग्रह दिवस मनाने की शुरुआत हुई। एस्टेरॉयड डे या क्षुद्र ग्रह का महत्व क्या है? इसका महत्व है लोगों के बीच दुनिया में क्षुद्र ग्रह को लेकर एक तो जागरूकता बढ़ाना है और दूसरा क्या है, इससे होने वाले खतरे को लेकर युवा पीढ़ी को बचाना और इससे होने वाली भयानक घटना को विस्तार से समझाने के लिए इस दिन को प्रत्येक साल 30 जून को मनाया जाता है। यह एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है या आपको जानकर हैरानी होगी
कि कई क्षुद्र ग्रहों का आकार इतना बड़ा होता है कि वे पूरी पृथ्वी को भी नष्ट कर सकते हैं। एक क्षुद्र ग्रह कंकड़ के दाने से लेकर 600 मील की चौड़ाई तक का हो सकता है। यानी क्षुद्र ग्रह छोटे से छोटे कंकड़ के समान से लेकर 600 मील की चौड़ाई तक का भी हो सकता है। यानी इतने बड़े बड़े क्षुद्र ग्रह भी होते हैं। क्षुद्र ग्रह बड़े पैमाने पर सैकड़ों किलोमीटर विस्तृत क्षेत्र में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। क्षुद्र ग्रह के टूटकर पृथ्वी पर गिरने से बड़ा नुकसान हो सकता है। यानी क्षुद्र ग्रह के टूटने से पृथ्वी पर जब आकर टकराते हैं तो क्रेटर्स का निर्माण होता है। बहुत सारे क्रेटर्स का निर्माण होता है और यदि वो किसी पब्लिक एरिया में या किसी शहर पर गिरे तो जान माल और इसकी धन का नुकसान होता है। लेकिन यदि वही खुली जगह या जैसे मरुस्थल या ऐसी जगहों पर गिरते हैं तो इतना ज़्यादा नुकसान नहीं होता। तो क्या होता है ये एस्टेरॉयड डे जानते हैं। सौरमंडल में मंगल और बृहस्पति के बीच में बहुत से ऐसे खगोलीय पिंड विचरण करते रहते हैं। यानी सौरमंडल में मंगल ग्रह और बृहस्पति के ग्रह के बीच एक बेल्ट बना हुआ है जिसमें बहुत सारे खगोलीय पिंड घूमते रहते हैं और वो सूर्य का चक्कर लगाते हैं और वो आकार में ग्रहों से छोटे और उल्का पिंडों से बड़े होते हैं। ये सौर प्रणाली के निर्माण के समय बने चट्टानी पिंड है जिन्हें एस्टेरॉयड या क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। क्षुद्र ग्रह जो होते हैं ये बहुत बड़े पैमाने पर सैकड़ों किलोमीटर की विस्तृत क्षेत्र में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। कई लोग क्षुद्र ग्रह को ही उल्का पिंड भी कहते हैं। लेकिन जब कोई क्षुद्र ग्रह सूर्य का चक्कर लगाने के बाद पृथ्वी पर गिरकर बच जाता है तो उसे उल्का पिंड कहा जाता है। वही जो क्षुद्र ग्रह पृथ्वी से टकराने से पहले ही सौर ऊर्जा से जल जाते हैं उन्हें उल्का पात्र कहा जाता है। यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। हालांकि भारत में क्षुद्र ग्रह की पृथ्वी से टकराने की घटनाएं काफी कम होती हैं। क्षुद्र ग्रह की खोज कब हुई थी? क्षुद्र ग्रह या एस्टेरॉयड की खोज 1801 में हुई थी। क्षुद्र ग्रह आमतौर पर क्षुद्र ग्रह बेल्ट में पाए जाते हैं। क्षुद्र ग्रह कहाँ पाए जाते हैं? क्षुद्र ग्रह बेल्ट में। और ये क्षुद्र ग्रह बेल्ट कहाँ होती है? मंगल और बृहस्पति के बीच में एक बेल्ट बनी होती है जिसे क्षुद्र ग्रह बेल्ट या एस्टेरॉयड बेल्ट कहा जाता है, जहाँ एक छोटे कंकड़ से लेकर 600 मील वर्ग किलोमीटर की चौड़ाई तक के क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं जो कि सूर्य की परिक्रमा करते हैं। पहले क्षुद्र की खोज साल 1801 में खगोल शास्त्री गुइसेप पियाजी ने की थी। किसने की थी? एस्टेरॉयड की खोज 1801 में खगोल शास्त्री जो थे गुइसेप पियाजी, उन्होंने की थी। यह अंतरिक्ष वैज्ञानिकों की तरफ से अब तक खोजा गया सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह है। मानव जीवन की उत्पत्ति और पृथ्वी के विकास के बारे में मुख्य रहस्य के अलावा क्षुद्र ग्रहों के बारे में यह भी माना जाता है कि वे प्रचुर मात्रा में संसाधन रखते हैं जो मानव जाति के उपयोग के लिए काम आ सकते हैं। इस प्रकार यह दिवस सेलिब्रेट किया जाता है ताकि क्षुद्र ग्रह से होने वाले खतरों से बचा सके और आने वाली पीढ़ी को जागरूक किया जा सके।